1947 की आजादी प्राप्त करने के बाद कि जब हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि 1947 तक पूरे हिंदुस्तान की जनता का एकमात्र उद्देश्य था कि किस प्रकार हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाएं और इनसे हम स्वतंत्रता की प्राप्ति करें, आजादी को पाएं। लेकिन जब आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद 1950 में एक गणतंत्र बना और उसके बाद जो कुछ भी सरकारें 1947 के बाद हिंदुस्तान में आई, उन्होंने 10-15 वर्ष 20 वर्ष सरकार चलाया, मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें रखी, विकास भी किया, पर इसके बावजूद अब स्वतंत्रता प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य नहीं रह गया, क्योंकि वो हम लोग हासिल कर चुके। अब कई और बातें कवियों की कलम से लिखी जाने लगी और उसमें मुख्य रूप से लुटे हुए भारत, गरीब भारत, यह विषय बिंदु रहा। पिछले लगभग 70 वर्षों से चल रही सरकार का भी यही हमेशा नारा रहा, बेरोजगारी, सब कुछ लूट के जब ले गए तो और यही बच गया। और अब कवियों की कलम इस पर चलने लगी। हो गई है पीर पर्वत सी कविता या गजल जो दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, उसमें अभावग्रस्त भारतवर्ष की उन पीड़ाओं का जिक्र करना चाहा है जिस पीड़ा से भारतवर्ष जूझ रहा है। और इसी का जिक्र करके उन्होंने ये हो गई है पीर पर्वत सी कविता लिखी है, जिसमें भारत की बेरोजगारी, भारत की भूखमरी, भारत के गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इन सब विषयों को उन्होंने जोड़ा है। आप इस पाठ के प्रसंग को इस प्रकार से जान सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आप इस प्रसंग वाले वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको उस कविता के उत्तर को लिखने में बहुत फायदा पहुंचने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है। इसलिए आप इसको जरूर देखें। और मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए अलग अलग कंटेंट तैयार कर रहा हूं। आप अपना प्यार हमें इसी प्रकार देते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें और बने रहें हमेशा हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।